तो सबसे पहले आपको आरबीआई के उस फैसले के बारे में बताते हैं जिसने कई लोगों को बेचैन कर दिया है, क्योंकि इस फैसले के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश में इस्तेमाल होने वाले 2000 रुपए के सभी नोटों को अब वापस लेने का फैसला किया है। यह फैसला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय भारत में 2000 रुपए के कुल 181 करोड़ नोट इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनकी कीमत 3,62,000 करोड़ रुपए है। लेकिन ये सारे नोट अब 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे, और लीगल टेंडर का मतलब उस करेंसी या मुद्रा से होता है जो कानूनी रूप से वैध मानी जाती है। और इस हिसाब से 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के ये 181 करोड़ नोट कानूनी रूप से वैध नहीं माने जाएंगे, यानी ये कागज का टुकड़ा बन जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा देता हूं, ये वो 2000 रुपए का नोट है। अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं, आप अच्छी तरह से जी भर के इस नोट को आज देख लीजिए। अब इस नोट की दो कहानियां हैं। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये 2000 रुपए के नोट बहुत प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज्यादा है। वो लोग आज बड़ा परेशान हो रहे होंगे, उनके लिए तो आज की रात बड़ी भारी होने वाली है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई महीनों से 2000 रुपए का नोट देखा भी नहीं होगा, उनके पास होगा भी नहीं और उन्होंने देखा भी नहीं होगा। इसलिए आप भी अब इसके कुछ आखिरी दर्शन कर लीजिए। कुछ महीनों के बाद ये 2000 रुपए का नोट अब आपको देखने के लिए भी नहीं नसीब होगा। आरबीआई का कहना है कि इस समय जिन लोगों के पास भी 2000 रुपए के नोट हैं, वो लोग 23 मई से 30 सितंबर तक इन्हें अपने बैंक में जमा कर सकते हैं, या वो चाहें तो इन्हें एक्सचेंज करके इनके बदले में 500, 200 और 100 रुपए के नोट वापस ले सकते हैं। इसलिए यह प्रक्रिया, आप एक तिथि याद कर लीजिए, 23 मई से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जब आप देश के किसी भी बैंक में जा सकते हैं और आप इन्हें जमा भी करा सकते हैं और इनके बदले नया नोट भी ले सकते हैं, जो कि 2000 रुपए का नहीं होगा, किसी और डिनोमिनेशन का होगा। और यह काम आपको 30 सितंबर इस साल तक कर लेना है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 2000 रुपए के नोट अपने बैंक खाते में जमा कराना चाहता है तो वो कल से ही ऐसा कर सकता है, लेकिन इन नोटों को बदलने की जो प्रक्रिया है वो 23 मई से शुरू होगी और फिर यह प्रक्रिया 30 सितंबर तक ऐसे ही जारी रहेगी। यहां दो और बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, बैंकों के अलावा आप ये नोट आरबीआई द्वारा बनाए गए केंद्रों पर भी बदलवा सकते हैं। देश भर में आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसेज हैं, जहां इन नोटों को 23 मई से 30 सितंबर के बीच बदला जा सकेगा। दूसरी बात यह कि कोई भी व्यक्ति एक बार में 20,000 रुपए के नोट ही एक्सचेंज करा सकता है, यानी ये जो 2000 रुपए के ज्यादा से ज्यादा 10 नोट आप एक बार में एक्सचेंज करा सकते हैं। यानी अगर किसी के पास 2000 रुपए के 50 नोट हैं तो ये 1 लाख रुपए आप एक बार में नहीं बदलवा पाएंगे। एक बार में आप 2000 रुपए के सिर्फ 10 नोट ही बदलवा सकते हैं, ये अपर लिमिट है। इसका मतलब यह भी है कि जिन लोगों ने 2000 रुपए के ढेर सारे नोट अपनी तिजोरियों में बंद करके रखे हैं, छिपा कर रखे हुए हैं, उनकी चिंताएं अब बहुत बढ़ जाएंगी। हालांकि आरबीआई ने लोगों को पूरा समय दिया है 30 सितंबर तक। आपके पास ये नोट बदलवाने के लिए पूरे 130 दिन हैं। और इसके अलावा आरबीआई ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वो अब अपने ग्राहकों को 2000 रुपए के नोट जारी नहीं कर सकते, और तत्काल प्रभाव से यानी आज रात से ही अब कोई भी बैंक 2000 रुपए का नोट इशू नहीं करेगा। और कल से जब आप बैंक में जाएंगे और बैंक में रखा अपना पैसा निकालेंगे तो बैंक आपको 2000 रुपए का नोट नहीं देगा, ना ही आपको कहीं एटीएम से मिलेगा।